Hello, my lovely student. So, good morning, good afternoon, and good evening. So, welcome to my Pi Sprint classes of rational number. आज का हमारा रैशनल नंबर का लेक्चर नंबर 3 होगा. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 से पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 भी पढ़ाया है. तो आप में से बहुत से बच्चों ने तो मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 अटेंड कर लिए होंगे. जिन बच्चों ने नहीं किया लेक्चर नंबर 1 और 2, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. वो बच्चे उस लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, जिन बच्चों ने इसी लेक्चर 3 पे मेरा ये चैनल पे आए हैं, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि लेक्चर 1 और 2 में मैंने क्या क्या पढ़ाया था. लेक्चर 1 और 2 में मैंने ये कि सिंपल रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सब पढ़ाया था. और रैशनल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं रैशनल नंबर का, तो वो एक बेसिक बताया था. क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी रैशनल नंबर का ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये नहीं आता. तो बिकॉज वो उन सब से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने थोड़ा 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 कॉन्सेप्ट उसका आपकी प्रीवियस क्लासेस से कुछ उससे रिलेटेड मैंने थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके पढ़ाया था. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा उसमें समझाया था कि कैसे करते हैं. और इस चैप्टर का में एक टॉपिक आता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक, दो, चार, 10 या कितने सारे रैशनल नंबर निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैंने पढ़ाया था. तो आई थिंक आप सबको, बच्चों को, जिन लोगों ने देखा है उन सबको तो समझ आया होगा ना. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कैसे समझ में आया है, नहीं आया. चलिए, तो अब जो है ना, शुरू करते हैं. हम आज के टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते. आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है हाउ टू प्लॉट रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. यानी रैशनल नंबर को हम एक नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे एक नंबर लाइन पे कि ये रैशनल नंबर यहाँ ही पर आता है, एक इसी पर्टिकुलर जगह पर आता है, तो वो हमको बताना होगा. ठीक है, तो नंबर लाइन तो आपने सबने देखा होगा ना, पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा नंबर लाइन. तो उसमें नंबर लाइन, एक तो बड़ा सा नंबर लाइन होता है, उसमें इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और बीच में क्या होता है, जीरो. ठीक है, लेकिन बच्चे लोगों को एक बात बताती हूँ, आप इसमें गलत मत कर देना. राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव आता है, आप उसमें नेगेटिव मत लिख देना नंबर्स, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव आता है, आप पॉजिटिव नंबर्स मत लिख देना. ओके, अगर आप ऐसा कर दोगे तो टीचर मार्क्स कट कर देगी, जीरो मिलेगा. ओके, तो ये दिमाग में आप अपने बिठा लीजिएगा, फेविक्विक से मतलब चिपका लीजिएगा कि राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, बीच में आता है जीरो. ठीक है, तो अब चलो, ये देखो नंबर लाइन है हमारी. ओके, इसमें मैंने सिंपल 6 और 7 तक मैंने नंबर लिए. मैंने 7 तक नंबर लिए. आप चाहे जितने चाहे उतने नंबर ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कितना भी आप कर सकते हैं शो, बट इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम होता है. ओके, अब हम आपसे एक सवाल करते हैं. अब मैं बोलूं कि बच्चा लोगों, मुझे जरा बताओ कि इस पर नंबर 2 नंबर लाइन पर आप शो करके दिखाओ, कहाँ आएगा. आप बोलोगे मैडम जी ये तो बहुत ही आसान है, नंबर 2 तो ये है. ये, ये तो डरा देता है. पेन किधर है. नंबर 2 तो ये गया. ठीक है, ओके. अच्छा, अब मैं पूछूं कि नंबर 7 बताओ, 7 नंबर कहाँ आएगा इस नंबर लाइन पे, तो आप बोलोगे ये भी बहुत आसान है मैडम, ये गया नंबर 7. चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को तो सब आता है. अब मैं आपको ना थोड़ा 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 सा टफ देती हूँ. अब बताओ बच्चों, इसमें -6 कहाँ आएगा नंबर, नंबर लाइन में -6 शो करना है. आप बोलोगे ये भी आसान है मैडम, ये गया नंबर 6, -6. तो देखो ये तो आसान है ना, क्योंकि बिकॉज आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा ये. ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं हम हाउ टू प्लॉट रैशनल नंबर. हमको यहाँ पे ये पढ़ना रैशनल नंबर, और आप जानते हैं ना रैशनल नंबर क्या होता है, लाइक 1/2, 4/9, 11/13, लाइक दिस. तो यही जो हमारे रैशनल नंबर हैं, इनको ही हमें
इस पर बताना है नंबर लाइन पर। अब आप बोलेंगे यहाँ तो खाली नंबर दे रखे हैं, अब ये फ्रैक्शन कभी पीछा छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? नहीं नहीं, परेशान नहीं होना बच्चों, फ्रैक्शन पीछा कभी नहीं छोड़ेगा आपका। ठीक है, फ्रैक्शन से, मैथ से कभी डरने का नहीं। देखो एक चीज मैं आपको अपने हर लेक्चर में मेरा ये डायलॉग मिलेगा आपको कि मैथ से कभी डरने का नहीं, मैथ को डराने का है। मैथ से अगर आप डरेंगे तो मैथ आपको डरा देगा। आपको डरना नहीं है मैथ्स से, आपको मैथ्स को डराना है। ठीक है, जब आप मैथ्स को डराओगे ना तो आप चुटकियों में सारे जितने भी टफ क्वेश्चन है ना, सारे फटाक से आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपको सारी चीजें, आप कितने भी टफ से टफ जिनको 6th 7th में अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं थे ना, वो भी अगर जो है ना समझेंगे आराम से आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो देखो, अब हमको ये सारे जितने फ्रैक्शंस हैं, ये सारे नहीं और भी ले लेंगे हम, वो सब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से नंबर लाइन पे हमें शो करना है। चलो, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपको देखिए, कोई भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपको एक बात, एक कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखना है। ठीक है, फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर कैसा होता है, देखो एक होता है न्यूमरेटर, दो ले लेते हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दो तरह के होते हैं ना फ्रैक्शन, दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं ना, जिसमें एक में न्यूमरेटर होता है बड़ा डिनोमिनेटर से, ठीक है, दूसरे में होता है डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर से। ठीक है, आई समझ में? इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहां ले लेती हूँ मैं 5/2। ओके, और यहां हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है तो यहां मैं लेती हूँ 4/6, 4/7 लेती हूँ। ओके, 4/6 नहीं लेती मैं। हम्म, फिर इरेज हो, ये इसका हमने n बाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। बच्चा लोगों, वो थोड़ा सा मेरा इरेज हो गया है इसमें। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख रही हूँ, इसमें क्या था, एक में न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, एक में होता है डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर से। दैट मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 5/2। ठीक है, अब इसमें हमने ले लिया 4/7। ठीक है, अब देखो, बस आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में फेविक्विक से चिपका के रखना है। ठीक है, और मैं ऐसा पढ़ाऊंगी, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी, इजी तरीके से, तो किसी ने, आप मुझे बताना कि किसी कोई ऐसा समझा सकता है कि नहीं समझा सकता। ठीक है, अब आप देखो, इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, हमारे दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं, जिसमें एक में तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, एक में डिनोमिनेटर बड़ा होता है। डिनोमिनेटर जानते हो ना, नीचे वाला, वो बड़ा होता है। ठीक है, अब पहले आते हैं हम जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इस वाले पे आते हैं हम, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, अब उसमें जब जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा, मुझे एक बात बताना है आपको, कि आपको ना कमेंट सेक्शन में आप सबको मुझको ये कमेंट करके बताना है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ना मेरे उसमें चैनल पे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, आपको बस ये याद रखना है, जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका आंसर हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगा। मतलब वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है, ना तो 1 से ऊपर ना 1 से पहले, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, कोई भी आंख बंद करके आप बस यही आएगा आंसर 0 और 1 के बीच। अब वो कहाँ आएगा वही मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आएगा। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे 125 1000 हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमेशा उसका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। मतलब ये यहां और यहां, इसके बीच में कहीं तो आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। ठीक है, इसी के बीच में आएगा। अब हम वो दिखाते हैं कि कैसे आएगा। चलो,
चलिए इसी इसी एग्जाम्पल को मैं लेके बताती हूँ। 4/7, ठीक है, हमने लिया 4/7। ओके, तो इसको मैंने क्या कहा था कि ये देखो डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके, तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये हमारा 0 to 1 के बीच में ही आएगा। अब चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो ठीक है। ओके, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है हमको, देखो 0 to 1 के बीच में आएगा ये, तो बस अब स्टार्टिंग में आप लिखो 0, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 1। अगर आपको इससे आगे लगाना है 2, 3, 4, 5, 6 लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लीजिए चलिए मैं लगा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन क्रिएट वो ना हो, इसलिए मैं लगा देती हूँ, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे खाली 0 और 1 के बीच में थोड़ी ना आएगा नंबर। चलो, मैंने 0 और 1 को इसलिए इतना बड़ा गैप दिया है क्योंकि हमको इस फ्रैक्शन को शो करना है। अब ये फ्रैक्शन जो है उसके लिए वो गैप हमको क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इतु इतु सा मैं बनाऊंगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना ही टीचर समझ सकती है कॉपी में, तो थोड़ा बड़ा आपको दिखाना पड़ेगा करके, ठीक है। बाकी को आप छोटा कर दो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जो नंबर है इस नंबर को जिस नंबर के बीच में आ रहा है उसका गैप हमको थोड़ा बड़ा दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो घबराओ नहीं, अभी सब आप चुटकियों में करेंगे। देखो सिंपल है, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे इसमें डिनोमिनेटर देखना है। सिंपल डिनोमिनेटर को देखो, इसमें फ्रैक्शन में मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर से है। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर जितना है ना उतने भाग को बांट दो, ठीक है, 0 और 1 के बीच में भाग कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया ये 7 भाग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ आ गया 1। मैंने क्या कहा था, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। हमें बस 0 और 1 तक ही देखना है, इसके आगे का हमें मतलब नहीं है नंबर लाइन से। और फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में 7 दे रखा है तो 7 पार्टीशन कर लिया हमने। अब नीचे डिनोमिनेटर कितना भी दे रखा हो, 6 दे रखा हो तो आपको 6 पार्टीशन करने हैं, 5 दे रखा हो तो 5 पार्टीशन करने हैं, 2 दे रखा हो तो 2 पार्टीशन करने हैं, मतलब 2 प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 7 पार्टीशन करने के लिए कितनी लाइन करी है आपने, 6 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तभी तो 7 पार्टीशन हुए, ठीक है। आप काउंट करके देख लेना, ठीक है, आपको इक्वली 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आई बात समझ में, डिनोमिनेटर चाहे 7 दे रखा हो, चाहे 6 दे रखा हो, चाहे 10 दे रखा हो, चाहे 9 दे रखा हो, जितना भी दे रखा हो उतने आपको भाग बनाने हैं, उतने इक्वली भाग में डिवाइड करना है। ये समझो कि फैमिली में आपके 7 मेंबर हैं, तो 7 को आप एक तरबूज लाए हो तो 7 भाग में बराबर बांटेंगे सातों मेंबर्स को देने के लिए, ठीक है। अब बस, अब मेजर काम हमारा ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर आ जाइए न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर कितना दे रखा है, 4, तो बस 0 से स्टार्ट करिए, 4 खाने, 4 बार चलना है हमें, 4 कदम चलना है। चलो स्टार्ट करिए, चलिए 1, 2, 3 और ये 4, ये आ गया 4, तो हमारा हो गया 4/7। ये हो गया हमारा नंबर। डब्बा बंद कर दो, आ गया ना, इजी है ना बहुत, ठीक है, वेरी इजी। अब चलो एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक और बताती हूँ मैं आपको। अब लेते हैं 6/9, चलो बड़ा बड़ा ही मैं बताती हूँ, छोटा बताऊं ये बड़ा, चलो 6/9, 6/9, ठीक है, 6/9 गया। अब इसका आपको सबसे पहले क्या देखना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है बस, तो 0 to 1 के बीच में ही आएगा, वेरी सिंपल। तो हम चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो 0 to 1 के बीच में मैं यहाँ पे और आगे नंबर नहीं लिखूंगी, खाली 0 और 1 ही लिखूंगी, ठीक है। अब देखिए हमारा नीचे डिनोमिनेटर क्या है, जल्दी से सोचो, मैंने क्या बताया था, नीचे डिनोमिनेटर जितना है उतना ही आपको भाग पार्टीशन करना है, ठीक है, उतने पोर्शन बनाने हैं आपको। 9 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिंपल। और ऊपर डिनोमिनेटर, ऊपर सॉरी न्यूमरेटर है ना,
6, तो 6 भाग आप 6 कदम चल लीजिए जीरो से स्टार्ट करके, हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है, तो 6 कदम चल लो, 1 2 3 4 5 और ये आ गए, पहुंच गए आप अपनी मंजिल के पास। 6/6/9 ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? समझ में आ गया ना? बहुत आसान है ना? कोई सा भी ऐसा नंबर आ जाए, सिंपल आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, अब चलो, ये आपको नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट इसी यही है, आपको दिमाग में बिठा रखना है। ठीक है, कि डिनोमिनेटर नीचे बड़ा है तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। अब चलो, अब दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं। देखो, दूसरे फ्रैक्शन पे मैंने आपको क्या बताया था? दूसरे फ्रैक्शन पे बताया था मैंने कि जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर बड़ा है तो चलो बड़ा वाला लेते हैं, यही वाला एग्जांपल लेती हूँ मैं पहले, 5/2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें? 5/2, अब 5/2 लेते हैं। ठीक है, तो 5/2 अगर हमने लिया तो अब इसको हमें क्या करना है? सबसे पहले ये कौन सा फ्रैक्शन है? आ गया ना, दिमाग में आ गया? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये कौन सा फ्रैक्शन है। 5/2 को सबसे पहले हमें मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 का 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा तो कितना आ जाएगा? 2 होल 1/2। ठीक है, ये आएगा आंसर। ओके, सिंपल है, इतना तो कर लेंगे आप। अब इसको 2 होल 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? और 2 इसको अलग अलग कर दो, 2 को अलग कर दो, 1/2 को अलग, 2 प्लस 1/2, बस। जो भी आपका मिक्स नंबर आएगा उसको आपको तोड़ देना है, यानी जो होल है उसको अलग रख दो और बाकी का फ्रैक्शन अलग रख दो। समझ में आ गई ना? ठीक है, घबराओ नहीं, अभी आगे और एग्जांपल बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। बस, अब आपको क्या करना है? देखो, ये 2 + 2 + 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है? जो 2 है नंबर, यानी ये नंबर लाइन 2 तक तो आनी है, 0 से 2 तक तो आएगी आएगी। उसके बाद देखो, फिर से अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब आप इसको देखो, 1/2 है, तो 1/2 का मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा, इसका मतलब वो पहले वाला एग्जांपल याद करो, 0 से 1 के बीच कहीं तो आएगा ना, तो 0 और 1, तो इसका मतलब ये 2 तक तो आएगा ही आएगा हमारा, 0 to 2 के भी। ओके, नंबर लाइन पर। उसके बाद ये हमारा, फिर मतलब 0 to 1 और ऐड कर लो उसमें, उतना तो आएगा। इसका मतलब 2 और 1, 3 के बीच में कहीं ना कहीं तो नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो दिखाते हैं अब हम। चलो, अब देखो, यहां से हमने 0 1 2, अच्छा देखो, यहाँ हमारा 2 तक तो आना है, 2 तक तो आना है ना नंबर। ओके, तो मैं यहाँ तक ज्यादा बड़े बड़े पार्टीशन नहीं कर रही। ठीक है, छोटा छोटा ही रखा है। अब देखो, हमको शो करना है ये यहाँ से नंबर, तो मैं 2 अभी बताया था मैंने, 2 और 3 के बीच में आएगा नंबर। ठीक है, तो 2 और 3 को थोड़ा बड़ा गैप देंगे हम, यहां तक कर देते हैं 3, फिर उसके बाद 4 5, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है, पहले 2 तक चलो, तो 0 से स्टार्ट किया, 1 और 2। ओके, सिंपल है। अब उसके बाद 1/2 आपको वैसे ही करना है जैसे आपने पहले एग्जाम्पल में किया था, 2 नीचे देर का डिनोमिनेटर, तो ये 2 और 3 के बीच में आप पार्टीशन कर लो। पार्टीशन आपको करना इसके बीच में ही है। ठीक है, जहां पहला नंबर है ना 2, उसके बाद ही पार्टीशन स्टार्ट करना है आपको। ये नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट कर लेंगे पार्टीशन या 1 से करेंगे। ठीक है, तो यहां से कर लीजिए, 2 पार्टीशन है तो खाली एक ही पोर्शन होगा इसमें, तो 1 और 2 पोर्शन हो गए ना, एक लाइन होगा इसमें सेगमेंट, तो 2 पोर्शन हो गए ना, बस। अब उसके बाद क्या है, हमारा ऊपर न्यूमरेटर 1 है, तो एक और कदम चल लीजिए, यहां से आ गए आप एक तो और कदम चल के, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 1/2, और ये आ गया 5/2। ठीक है, आगे समझ में? देखो, 2 तक तो यहाँ पे आ गया, 1/2, 3 4 5, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लूं मैं आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, चलो मिक्स नंबर का, 8/3 लेते हैं। ठीक है,
इसको आपको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। 3 होल 3 का 8 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो 3 2 जा 6, ओके। तो कितना आ गया 2 होल 2/3। अच्छा थोड़ा सा मैं ये सोच रही हूँ दूसरा ले लेती हूँ आंसर, इसमें भी 2 होल आ रहा है। इसमें भी 2 होल आ रहा है, मैं दूसरा लेती हूँ एग्जाम्पल। 17 होल सॉरी 17/4, ओके। तो डिवाइड करिए, अब ये थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, डिवाइड करिए इसे। 4 से 17 को डिवाइड किया हमने, तो 4 4 जा 16 और ये बचा 1, ओके। तो कितना आ जाएगा 4 होल 1/4, ये आ गया आंसर 4 होल 1/4। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, और 4 प्लस इसको आधा आधा काट दो, तोड़ दो इसे, 4 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/4, ठीक है। बस सिंपल है, पहला 4 है तो हमें 4 0 से 4 तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पहले हमारा 4 है तो 0 से 4 तक तो आएगा ही आएगा नंबर। उसके बाद आपका ये है 1/4, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है तो 0 और 1 के बीच में ऐड कर लो उसे, ठीक है। ये नहीं 0 से 1 स्टार्ट करना, वो नहीं, ऐड करना है, मतलब 4 तक तो आनी आना है, उसके बाद एक नंबर और ऐड कर लो, ठीक है। इसका मतलब 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं तो आएगा। चलो नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन आ गई, ठीक है। चलो अब यहां से 0 1 2 3 4, ओके। देखो 4 तक तो आ गया, ओके। हमारा 4 तक तो आ गया, तो यहां से 4 तक चल लीजिए, 1 2 3 4। उसके बाद हमारा 1/4 है, इसका मतलब 4 और 5 के बीच कहीं तो आएगा नंबर, तो 5 हम थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट कर देते हैं इसका, 5 के बाद 6, तरीके से जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ नीचे कितना है, 4 है डिनोमिनेटर में, तो 4 और 5 के बीच में आपको 4 भाग में बांटना है, ओके। चलो 4 4 पार्टीशन करिए, 1 2 3 4, हो गए 4 पार्टीशन। 4 और 5 के बीच में करने हैं, क्यों, क्योंकि 4 तक पहले स्टार्टिंग में 4 है, तो 4 तक तो हमारा आ गया, चल लिया हम। उसके बाद एक और ऐड कर दीजिए, तो 4 और 5 के बीच में आपको पार्टीशन करना है। आ गया ना समझ में। ऊपर न्यूमरेटर क्या दे रखा है 1, तो यहां से एक कदम और चल दीजिए, आ गया, तो यहां आ गया 1/4। ये कितना हो गया हमारा 17/4, आ गया, आ गया समझ में, क्लियर है ना बच्चों। चलो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल और बताती हूँ आपको, चलिए। रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। आपको दो नंबर दे रही हूं मैं, आप दोनों नंबर को नंबर लाइन पे आपको शो करना है। कैसे करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो एक ही लाइन पे शो कर सकते हो, चाहे अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही में ले लिया क्वेश्चन, माइनस का सेम ही डिजिट है, सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है, होना वही है, करना मेथड वही है, डरने का जरूरत नहीं है। सिर्फ उसमें माइनस का रेशनल नंबर है तो हमारा लेफ्ट साइड आएगा, प्लस का है तो राइट साइड आएगा। चलो करते हैं, पहले तो हम ना यहाँ पे 0 बीच में पार्टीशन कर लो, 0, ठीक है। तो इस साइड हमारा प्लस का आएगा, इस साइड हमारा माइनस का आएगा, ये आएंगे हमारे प्लस के, और लेफ्ट साइड आएगा माइनस का, ठीक है। समझ गए ना, मिस्टेक मत कर दीजिएगा। अब चलो शुरू करते हैं, 5/3, एक ही को ले लेते हैं, दूसरा अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। 5/3, सबसे पहले आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर बड़ा है, वो डिनोमिनेटर बड़ा है कि छोटा है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है ना, तो आपको क्या करना है, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। करो जल्दी से मिक्स नंबर में कन्वर्ट, देखते हैं कौन जल्दी कर लेता है। 3 1 जा 3 2, कितना आ गया 2 होल 1/3, ओहो 1 होल 2/3, ओके। तो ये आ गया हमारा 1 होल 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1
प्लस 2/3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपको 1 तक तो आएगा नंबर, यानी 0 से लेके 1 तक आएगा। आपको इतना आ गया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, उसके बाद फिर आप इस फ्रैक्शन को देखिए। ठीक है, इसमें सेम हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा है तो आप 0 और 1 ऐड कर दीजिए, उस इस 1 में 1 और ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया 1 और 2 के बीच में आएगा नंबर। ये बस ये याद रख लीजिए, 1 पहला नंबर हमारा 1 है, उसमें एक नंबर और ऐड कर दीजिए, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में नंबर आएगा बस। तो यहाँ हमारा 1 हो गया, यहाँ हमने -1 लिख दिया। अब ये कह रहा है 1 और 2 के बीच में, तो 2 तक थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, 2 यहाँ पे 3 लिख दो। ओके, अब यहाँ देखिए 1 तक हमारा आ गया है, तो हम 0 से 1 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चल लेंगे, उसके बाद 1 तक चल लिए, उसके बाद हमारा यह क्या है दूसरा, उसमें इसको भूल जाइए 1 को थोड़ी देर के लिए, फिर 2/3 को देखिए, डिनोमिनेटर बड़ा है तो कितना पार्टीशन करना है, 3, 1 2 और 3, ये 3 भाग हो गए। 1 और 2 के बीच में आपको 3 भाग डिवाइड करने हैं, और ऊपर 2 है न्यूमरेटर, तो 2 कदम आपको चलने हैं यहाँ 1 से, 1 और 2 ये आ गया, यहां से आ गया आपका 5/3, 5/3। ओके, प्लस का 5/3 आ गया आपका। अब सेम आपका सेम करना है माइनस का। ठीक है, अगर मैं इसको -5/3 को करूं, ऐसे ही डिवाइड करूं, तो इसका क्या आ जाएगा, -1 होल 2/3, और इसको क्या करूं, -1 प्लस 2/3 लिख सकती हूं ना मैं। ठीक है, लिख सकती हूँ ना मैं इसको। तो फिर अब इसको क्या करना है, सेम आपको इसको हम इसको ऐड करके क्या कर सकते हैं, -1 और -2/3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, हमको सिंपल और सिंपल लेफ्ट साइड में जाके, सेम जैसे हमने राइट साइड में किया था, सेम हमको लेफ्ट साइड में जाके करना है। जैसे हमने इधर पार्टीशन करे सेम वैसे ही करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का नंबर लगाना है। देखो -1 तक तो आ गया हमारा, तो यहाँ पे -1 तक। अब उसके बाद हमें एक और ऐड करना है, तो एक और यहाँ तक ऐड कर लीजिए, -2। ठीक है, और यहाँ -3। पार्टीशन कितने करने हैं हमें, 3, 1 2 3 हो गए, 1 2 3, और 2 कदम चलने हैं हमें, यहां से 2 कदम ले जाओ, 1 और 2, तो ये कितना आ गया, -5/3 आ गया। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और बढ़ते हैं। अब इसको इसमें है 8/5 और -8/5 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। ये भी वैसे ही होगा, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, आप चाहो तो एक ही नंबर लाइन में भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई टेंशन का बात नहीं है, टीचर दोनों में तरह से नंबर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ना 0 में लिख देती हूँ बीच में, अब इधर प्लस के आएंगे, इधर माइनस के आएंगे। ओके, 8/5 है, आपको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो चलिए सबसे पहले इसको करते हैं हम, 5 का डिवाइड करा 8 से, 5 बन जा 5, तो आ गया 3। ओके, तो कितना आ गया, 1 होल 3/5। ओके, और हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 3/5। ठीक है, समझ गए, सिंपल है ये तो बहुत ही आसान है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। इसका मतलब है 1 तक तो आएगा ही आएगा, 0 से 1 तक नंबर। ओके, और 0 से 1 तक के बाद फिर ये आपका हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब 0 to 1 और ऐड कर दो। ठीक है, तो 1 + 1 यानी 1 और 2 के बीच में नंबर आएगा। तो सिंपल है, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा बस नंबर, 0 से स्टार्ट करना है और 2 तक कहीं ना कहीं आएगा बस। तो 1 चल लिए, हम यहाँ लिख लिया। अब 2 है, 2 को थोड़ा सा हमें गैप ज्यादा देना है। देखो गैप हम उतना उस हिसाब से दीजिए, वो आप फ्रैक्शन देख के, जिसमें डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे बड़ा है ना, थोड़ा 5 है, तो 5 हमें भाग करने होंगे, तो उस हिसाब से आप गैप दीजिए। अगर 2 है तो इतना बड़ा देने की जरूरत नहीं, आप छोटा सा भी दे सकते हो, क्योंकि एक ही पार्टीशन करना होगा। अब यहाँ 5 है, तो 5 आपको पार्टीशन करने, 1 2 3 4 5 हो गया 5। अब देखो शुरू करते हैं, चलो कैसे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट करना है, 0 से 1 आ गए हम, उसके बाद हमें 3 कदम और चलने हैं, 1 2 3 ये आ गया हमारा, यहाँ पे 3/5 है, और ये टोटल नंबर हमारा कितना हो गया, 8/5, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है,
अब सेम इसको माइनस की तरीके से करना है, सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाना है। -8/5 कितना हो जाएगा, -1/3/5 होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो सेम होगा ये, यहाँ पे 1 माइनस का, ओके, और -2 -3। हमें पार्टीशन कितने करने हैं, नीचे हमारा 5 है ना, 5 है तो 5 पार्टीशन करने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कदम कितने चलने हैं, 3। यहां से आ जाओ, पहले तो 1 तक चलो, -1 तक, तो -1 पे आ गए, 1 2 3, ये आ गए -3/5 और -8/5 आ गए। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? अभी आप देखिए, अभी इतने क्वेश्चन आएंगे, मैराथन आएगा, उसके बाद मैं लाइव आऊंगी तो इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको मैं उसमें कोशिश पूरी करूंगी, इजी टू टफ मैक्सिमम जितने क्वेश्चन डाल सकूं उसमें डालने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहीं से आप पढ़ेंगे, इसी चैनल को देखेंगे, इसी मेरे चैनल पर रहेंगे, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, मैंने समझा दिया। अब ठीक है, अब मैं अब इसके बाद जो है ना, चलिए आज के लिए एग्जाम्पल इतने काफी थे। ओके, तो आज के लिए हम ये लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। और आप लोग जो है अब हमारे नए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिएगा, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाली हूँ, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि है प्रॉपर्टीज। ओके, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएगी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसको मिस नहीं करिएगा। ओके, मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिएगा। चलिए, ओके, बाय बाय, सी यू।